Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of business environment, and today's video topic is trends in national income. This topic is related to your BCom syllabus as well as your MCom syllabus. So, let's get started without wasting any time. So, trends in national income. कहते it is important to understand trends in national income for knowing the growth of a country. कि एक कंट्री की ग्रोथ को जानने के लिए हमें क्या मेज़र करना ज़रूरी है, ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम. सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम कि वेरियस टाइम पीरियड के अंदर नेशनल इनकम में क्या चेंजेस हुए हैं उनको एनालाइज करना क्या कहलाएगा आपका ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम की वेरियस टाइम पीरियड के अंदर नेशनल इनकम किस तरफ जा रही है, क्या वो डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रही है. सो ये आपके सभी जो वेरिएशन है वो क्या दिखाते हैं, ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम. बाय नोइंग ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम वी कैन एनालाइज नेशनल इनकम वेरियस टाइम पीरियड पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीज रेट. कि नेशनल इनकम को जानकर हम क्या पता लगा सकते हैं कि हर टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या आपकी नेशनल इनकम थी, आपकी पर कैपिटा इनकम क्या थी और जो पर कैपिटा इनकम है उनकी इंक्रीज़ होने की रेट क्या थी. सो नेशनल इनकम इन करंट प्राइजेस कैन बी कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग करंट प्राइजेस देयर प्रोडक्शन इनटू करंट प्राइजेस. कि करंट ईयर की नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो करंट ईयर में हमने प्रोडक्शन किया है उसको करंट ईयर के प्राइस से ही मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, करंट ईयर की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकेंगे. द नेक्स्ट इज बाय मल्टीप्लाइंग करंट ईयर प्रोडक्शन टू बेस ईयर प्राइजेस वी कैन कैलकुलेट कांस्टेंट प्राइस नेशनल इनकम. की कांस्टेंट प्राइस नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. कांस्टेंट प्राइस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइसेस के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड करंट ईयर की पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. कि आपकी जो करंट प्राइसेस से नेशनल इनकम आई है उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम इन करंट प्राइसेस. द नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस. कि पर कैपिटा इनकम में हम कांस्टेंट प्राइस को क्या कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे. द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्रोडक्शन इनटू टोटल पॉपुलेशन. कि नेशनल इनकम जो हमारी होगी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर उसको किससे डिवाइड करेंगे हम, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगी, पर कैपिटा इनकम इन कांस्टेंट प्राइस. देन बाय कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइस वी कैन एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑन नेशनल इनकम. कि जो आपके प्राइस में इंक्रीज़ हुए यानी कि बाय इन्फ्लेशन और आपके प्राइस में इंक्रीज़ हुए हैं उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करके हम जो इफेक्ट है प्राइस के इंक्रीज़ होने का नेशनल इनकम के ऊपर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. देन it is the accurate criteria of knowing living standard of people by estimating constant price national income. कि एक कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को एक्यूरेट जानने के लिए हमें क्या एस्टिमेट करना होगा, कांस्टेंट प्राइस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होगा. इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कांस्टेंट प्राइस वी कैन एस्टिमेट दैट एन इकोनॉमी इज इन एक्चुअल ग्रोथ. कि जब आपकी नेशनल इनकम जो कि कांस्टेंट प्राइस के ऊपर निकाली जाती है वो अगर ग्रो कर रही है इसका मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो कंट्री है वो एक्चुअल में क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है.
देन वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम के अंदर कौन कौन सी आपकी टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। सो फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर कि आपकी नेशनल इनकम में फर्स्ट किसको यूज़ किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर को। सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपकी कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, जो आपके एग्रीकल्चर से जितनी भी इनकम है वो, जो आपके फॉरेस्ट से जितनी भी इनकम है वो, फिशरीज से, माइंस से आपकी जो भी इनकम होगी वो किसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, प्राइमरी सेक्टर से इंक्लूड की जाएगी। देन उसके बाद आपका इंक्लूड किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी टर्म्स को इंक्लूड किया जाएगा, देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो आपका, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, आपका जो वाटर सप्लाई सेक्टर है वो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये सभी सेक्टर आपके किसके अंदर ही डाले जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर डाले जाएंगे। देन थर्ड है आपका टर्शरी सेक्टर, टर्शरी और सर्विस सेक्टर भी इसको कह सकते हैं। टर्शरी और सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, जो आपके ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी सर्विसेज हैं वो, आपके बैंक, इंश्योरेंस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जितने भी सर्विसेज हैं वो, या फिर आपकी जो अदर डिफेंस की सर्विसेज है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की सर्विसेज है, या फिर आपकी फॉरेन ट्रेड की जो भी सर्विसेज है, उन सभी को आपका किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आपकी नेशनल इनकम के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। देन फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर एंड सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। देन अब देखेंगे कि आपके जो रिलेटिव चेंज इन द शेयर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम के अंदर जो आपके तीनों सेक्टर थे उनके अंदर क्या क्या चेंज आया है इंडिपेंडेंस से अब तक। सो अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टार्टिंग में क्या होता था, आपकी जो भी मेन एक्टिविटी थी कंट्री के अर्निंग की वो क्या थी, एग्रीकल्चर थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे कंपनी या फिर कंट्रीज़ को क्या करने लगे, हम ग्रो करने लगे, तो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको कम किया जाने लगा और आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटी हैं उनको इंक्रीज़ किया जाने लगा। आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जितना भी जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। देन सेकंड इज चेंज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से चेंज हुए। स्टार्टिंग में आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वो बहुत ही कम थे और जो थे वो बेसिक बिजनेस के लिए थे आपके, जैसे कि आयरन्स के लिए, पेट्रोलियम के लिए, या फिर आपकी मशीनरी के लिए जो बेसिक हैं वो सभी सेक्टर आपके ट्रेंड में थे। लेकिन धीरे धीरे आपके जो कंज्यूमर गुड्स के बिजनेस है वो भी स्टार्ट होने लगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा चीज़ें बनाई जाने लगी। तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज़ होने लगी। देन चेंज इन सर्विस सेक्टर एज इंडिपेंडेंस, जब आप कंट्री की इंडिपेंडेंस हुई थी तो उस टाइम पर जो सर्विस सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी कम थी। सर्विस सेक्टर को नेशनल इनकम के अंदर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि ट्रेड या फिर बिजनेस सेक्टर इंक्रीज़ करने लगा तो आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर भी क्या आने लगी, तेज़ी आने लगी। सर्विस सेक्टर की डिमांड भी इंक्रीज़ की जाने लगी। सो धीरे धीरे आपके जो सर्विस सेक्टर हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी इंक्रीज़ होने लगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.